क्या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आपसी तकरार ने भारतीय जनता पार्टी की नैया यूपी में डुबा दी? इस सवाल का जवाब खुद भारतीय जनता पार्टी कई महीनों से ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक असफलता ही हाथ लगी है। अब चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर ने यूपी में बीजेपी की हार पर बड़ा बयान दिया है। एक चैनल से बातचीत करने के दौरान जब उनसे यूपी में बीजेपी की हार की असली वजह पूछी गई, इस दौरान सवाल हुआ कि क्या अमित शाह और सीएम योगी की आपसी तकरार की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यूपी में नुकसान हुआ। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं उसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखता हूं, लेकिन अगर व्यापक तौर पर देखें तो जो है आपको इसका उदाहरण साल 2009 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जब मोदी जी बीजेपी के नए चेहरे के तौर पर उभर रहे थे और आडवाणी जी बीजेपी के लीडर थे। उस वक्त गुजरात में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली थी। चुनावी रणनीतिकार ने आगे कहा कि जब मैंने 2012 में वहां काम किया तो 2009 में मोदी जी कैंपेन के इंचार्ज थे और आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाना था। इसके बाद भी वह सफलता क्यों नहीं मिली? ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने उस कैंपेन को कुछ नहीं दिया, लेकिन जो मोदी जी के समर्थक थे उनके दिमाग में यह बात रही है कि अगर आडवाणी जी जीते तो मोदी जी को आगे पहुंचने में काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा। उन्होंने कहा कि उसमें मुझे ये लग रहा है कि यूपी में भी यही हुआ होगा। कई लोगों को ऐसा लगा कि मोदी जी और अमित शाह बहुत बड़ी बहुमत से वापस आते हैं तो उससे योगी जी की कुर्सी पर जो है खतरा मंडरा सकता है, यानी योगी जी को जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ सकता है। और इसी को लेकर के लगातार जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक थे उनके दिमाग में बात थी और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ा। फिलहाल देखा जाए तो प्रशांत किशोर का यह बयान अब भारतीय जनता पार्टी के अंतर कलह को साफ तौर पर दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े करता है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई हमें देखने को मिली, लगातार बयानबाजी, कटाक्ष और जुबानी जंग लगातार देखने को मिली, मीडिया में सुर्खियां बनी, जिससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह जो है वो अपनी चरम पर है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।